मैं आपको यहाँ क्लास 11 की लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ और यहाँ अब हम पार्ट 3 खाता बही और खतौनी की बात करने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट हमने तैयार किए थे। जिस भी विद्यार्थी को पार्ट नहीं देखे हैं वो दोनों पार्ट देखें और मेरे साथ बने तीसरे पार्ट में। चलिए तीसरे पार्ट में चलते हैं और पढ़ते हैं खाता बही और खतौनी। खाता बही लेखांकन तंत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख पुस्तक है। इसमें विभिन्न खाते होते हैं जिनमें उनसे संबंधित सौदों का अभिलेखन किया जाता है। खाता बही नाम और जमा किए गए खातों का एक क्या है, संग्रह है, जिनकी प्रथम प्रविष्टियां रोजनामचा व दैनिक पुस्तकों में की गई है। यानी सबसे पहले हम प्रारंभिक लेखक की पुस्तक यानी रोजनामचा या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में, दैनिक पुस्तकों में व्यवहारों को दर्ज करते हैं। उसके बाद हम तैयार करते हैं खाता बही रजिस्टर, खुले कार्ड या फाइल में रखे गए कागज किसी भी रूप में हो सकती है। ये एक बही के रूप में हो सकती है, ये खुले कागजों के रूप में हो सकती है, ये रिकॉर्ड के रूप में हो सकती है, ये फाइल के रूप में हो सकती है। ये रोजनामचा के बाद तैयार की जाती है। सबसे पहले हम रोजनामचा यानी दैनिक बही बनाते हैं और उसके बाद हम तैयार करते हैं खाता बही। सूचनाएं रोजनामचा से जानना कठिन कार्य है क्योंकि रोजनामचा में हम डे बाय डे यानी दिन, तिथि, काल क्रमानुसार व्यवहारों को दर्ज करते हैं और कई बार हमारे व्यवहार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक व्यक्ति का जब दूसरा व्यवहार होता है तो उसके बीच कई सारी प्रविष्टियां आ जाती हैं और ऐसे में इस एक व्यक्ति के व्यवहारों को ढूंढ पाना मुश्किल कार्य है क्योंकि इसमें सौदों की प्रविष्टि काल क्रमानुसार होती है। साथ ही किसी प्रकार का वर्गीकरण भी नहीं होता। सरल खतौनी व जानकारी के लिए खाता बही में खाते एक क्रम में खोले जाते हैं। यानी हम जो खाते बनाते हैं वो एक क्रमानुसार, एक क्रम के हिसाब से बनाते हैं। पहले राम का खाता, फिर श्याम का, फिर मोहन का। अलग अलग व्यक्तियों के लिए हम अलग अलग पेज निर्धारित करते हैं। रोजनाम से खतौनी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक रोजनामचा सिर्फ प्रविष्टियों को खाता बही में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपयोगी परिणाम निकालने के लिए सौदों का एक स्थान पर समूहीकरण कर लेखांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही खतौनी है। रोजनामचा की खाता बही में खतौनी हर रोज नहीं की जाती है, जबकि रोजनामचा में व्यवहारों को रोजाना डे बाय डे, तिथि, काल क्रमानुसार, समय के हिसाब से जैसे ही व्यवहार होता है दर्ज किया जाता है। लेकिन खाता बही में हम इस प्रकार से खतौनी नहीं करते हैं। ये कार्य आवधिक अर्थात सप्ताह में, महीने में, पखवाड़े में एक बार किया जा सकता है। इस बात का निर्धारण व्यवसाय विशेष की आवश्यकता और सुविधा के अनुसार किया जाता है। यानी प्रत्येक व्यवसाय अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी एक सप्ताह में, एक माह में, एक पखवाड़े में कभी भी इन खाता बही में खतौनी का कार्य कर सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको लिए चलता हूँ एग्जाम्पल 5 की ओर। एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ आपको रोजनामचे में प्रविष्टियाँ करनी है और खाता बही में खतौनी भी करनी है। यानी पहले हम इस प्रश्न से रोजनामचा तैयार करेंगे और रोजनामचा के बाद हम उसकी खाता बही में खतौनी भी करेंगे। तो बनाते हैं हम सबसे पहले जर्नल। चलिए जर्नल की बात करते हैं। जून 5 2017 जून 5 आपने क्या किया, नगद राशि से व्यापार प्रारंभ किया। कैश अकाउंट ER टू कैपिटल, अमाउंट 2 लाख रुपए। आगे चलें, सिंडिकेट बैंक में खाता खोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी राशि से, 80,000 से। आगे चलें, मेसर्स गुलमोहर को भुगतान चेक से पैसन हाउस से उधार माल खरीदा। मेसर्स गुलमोहर को हमने चेक से भुगतान किया और पैसन हाउस से हमने उधार माल खरीदा 30,000 रुपये का।
जून 12 हमने चेक से भुगतान किया, किसे? गुलमोहर को। गुलमोहर अकाउंट DR टू बैंक 30,000। और जून 12 को हमने क्या किया? फैशन हाउस से उधार माल खरीदा, परचेज अकाउंट DR टू फैशन हाउस 30,000। इसके बाद जून 12 को ही कार्यालय मशीन का भुगतान आपने क्रय कर चेक से भुगतान किया। जून 12 क्या खरीदी? मशीन। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने भुगतान किससे किया है? चेक से। कितना? 20,000। जून 18 को चेक से आपने क्या किया? किराए का भुगतान किया। किससे? रेंट का भुगतान आपने किया चेक से। रेंट अकाउंट DR टू बैंक। कितना? 15,000, सॉरी 5,000। आगे चलें। जून 20 को मोहित ब्रदर्स को उधार माल बेचा। माल बेचा, मोहित ब्रदर्स अकाउंट DR टू सेल्स। जून 20 को आपने कितने का माल बेचा? 10,000 का। आगे चलें। जून 22 को आपने रोकड़ विक्रय किया। कितने का माल बेचा आपने? 15,000 का। आगे चलें। गुलमोहर ब्रदर्स को नगद भुगतान किया। कितने का आपने? 30,000 का। जून 25 को। आगे चलें। मोहित ब्रदर्स से चेक प्राप्त किया। चेक प्राप्त किया बैंक में। जून 28 को कितना अमाउंट? 10,000। आगे चलें। वेतन का नगद भुगतान किया 30 जून को। सैलरी आपका खर्चा, सैलरी DR टू केस 6,000। तो प्यारे बच्चों, जो जर्नल प्रविष्टियां बनाने का तरीका था वो हमने पहले भी बनाया। जर्नल प्रविष्टियां बनाना आप सभी को आता है, तो हमने यहाँ पे जर्नल प्रविष्टियां तैयार कर ली। अब इस जर्नल प्रविष्टियों के माध्यम से अब हम तैयार करने जा रहे हैं क्या? लेजर। खाता बही को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लेजर। लेजर का जो प्रारूप है वो ये होता है: डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। सबसे पहले हम केस की लेजर तैयार करेंगे। मैं कुछ लेजर आपको यहाँ तैयार करके दिखा रहा हूँ, बाकी की लेजर आप खुद से तैयार करेंगे प्यारे बच्चों, और आप ये कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। सबसे पहले हम केस के लेजर तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट, CR DR। चलिए, कैश यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश DR हो रहा है, CR क्या हो रहा है? कैपिटल। तो हम DR वाले कॉलम में
जून 5 को एंट्री करेंगे और लिखेंगे टू कैपिटल। आपका केस डीआर हो रहा है, इसलिए आपने एंट्री डीआर कॉलम में की, लेकिन लिखा क्या, टू कैपिटल, अमाउंट 2 लाख रुपए। चलिए आगे चलें। इसमें फिर केस का ट्रांजैक्शन आ रहा है। केस क्या हो रहा है, सीआर हो रहा है। सीआर वाले कॉलम में ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक से, और जो सीआर में लिखा जाता है वहां क्या लिखा जाता है, बाय लगाकर। जो डीआर में लिखा जाता है तो टू वर्ड का प्रयोग होता है, जब सीआर कॉलम में हम यूज करते हैं तो बाय लगाते हैं। डेट थी जून 8, अमाउंट थी 80,000। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो अकाउंट है अगर वो डीआर हो रहा है तो डीआर साइड हम लिखेंगे सीआर वाले को। जो अकाउंट है वो सीआर हो रहा है तो सीआर साइड लिखेंगे डीआर वाले को। इसमें केस आ रहा है क्या, नहीं। इसमें कोई केस आ रहा है क्या, नहीं। इसमें कोई केस आ रहा है, नहीं। इसमें कोई केस आ रहा है, नहीं। इसमें कोई केस आ रहा है, नहीं। इसमें कोई केस आ रहा है। जिसमें केस नहीं आ रहा उसे हम छोड़ देंगे। इसमें केस आ रहा है, गुलमोहर अकाउंट डेबिट टू केस। केस क्या हो रहा है, सीआर। किस साइड में लिखेंगे, सीआर में। बाय डीआर वाला। क्लियर है, समझ आ रहा है। केस आ रहा है, नहीं। केस आ रहा है, हाँ। किधर, सीआर में। एंट्री किधर होगी, सीआर में। लिखेंगे किसको, डीआर वाले को। जून, समझ आया। चलिए एक और बनाते हैं, बैंक वाला बनाते हैं हम। आप जो लेजर तैयार करते हैं प्यारे बच्चों, वो आप सभी की करते हैं जितने भी आपके प्रश्न में शो किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ व्यवहारों की करके दिखा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं बैंक। क्या पहले ट्रांजैक्शन में बैंक आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरे ट्रांजैक्शन में बैंक आ रहा है। जून 8 को बैंक क्या हो रहा है, डीआर। हम डीआर साइड में लिखेंगे क्या, सीआर वाला। जून 8 टू कैश 80,000। फिर आगे देखते हैं, बैंक आ रहा है, क्या हो रहा है, सीआर। एंट्री कितनी होगी, सीआर में। लिखेंगे क्या, डीआर वाला। आगे चलें, बैंक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। बैंक आ रहा है, क्या हो रहा है, सीआर। सीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, डीआर वाला। आगे चलें, बैंक, सीआर, सीआर साइड लिखेंगे डीआर वाला। बैंक आ रहा है क्या, 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 नहीं आ रहा। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों, जिन जिन व्यवहारों को हमने दर्ज किया है, देखिए केस की लेजर बनेगी, कैपिटल की बनेगी, बैंक की बनेगी, केस की बन चुकी है, गुलमोहर की बनेगी, बैंक की बनेगी, बन चुकी है, परचेज की बनेगी, फैशन हाउस की बनेगी, मशीन की बनेगी, बैंक की बन चुकी। यानी आपको सभी व्यवहारों की एक एक लेजर तैयार करनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप एक कर लेंगे। तो इस प्रकार इसका हमने लेजर कैसे तैयार की जाती है वो देखी। पहले आपको इसकी जर्नल बनानी होती है और जर्नल के बाद आप तैयार करते हैं लेजर, और आप सभी व्यवहारों के लेजर बना लेंगे।